शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज का टॉपिक है पजल टेस्ट। तो प्यारे बच्चों, पजल टेस्ट अर्थात पहेली परीक्षण। ठीक है जी, पजल्स। पहेली, सहेली का उल्टा फॉर्म है पहेली। इस पजल से आप क्या समझते हैं? पजल होता क्या है, पहले इस पे बात करते हैं। बेसिकली हमें डेली लाइफ में अगर कोई कहे जी बूझो तो जानो, बुझारत, क्विज, पजल, ये सब कुछ सिमिलर से होते हैं। होता क्या है, आपको कुछ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दी होती है और वो इंफॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है, किसी भी चीज को लेके हो सकती हैं और किसी भी विषय से रिगार्डेड हो सकती है। उन इंफॉर्मेशंस के आधार पे आप अपने क्वेश्चन को बनाना आपका पजल कहलाता है। तो बेसिकली अगर मैं बात करना चाहूँ पजल या पहेली, तो पजल में आपको दी जाती हैं इंफॉर्मेशंस। क्या दिए जाते हैं? इंफॉर्मेशंस, सूचनाएं। अब जो ये सूचनाएं आपको इंफॉर्मेशंस दिए जाती हैं, ये दो तरह से होती हैं। एक तो होती हैं हिट, जिन्हें आप बोलते हैं डायरेक्ट, सीधी। दूसरी होती हैं एम्बिगियस, पूर्ण सीधी नहीं। इसमें दो तीन टाइप से आपको होता है। एक तो होता है नेगेटिव, एक होता है एम्बिगियस प्लस नेगेटिव, एक होता है एम्बिगियस प्लस पॉजिटिव। ये इस तरह से आपको स्टेटमेंट दिए जाते हैं जो इंफॉर्मेशंस होते हैं। जैसे आपको कहे कि 6 दोस्तों को अलग अलग रंग पसंद है। अब ये तो हो गया इंफॉर्मेशन, पर आगे कहता है आर को लाल रंग पसंद नहीं है। अब 6 दोस्त हैं, 6 रंग हैं, तो आर को लाल पसंद नहीं है, तो कितने कलर बच गए? 5। तो ये होता है एम्बिगियस विद नेगेटिव। ठीक है जी, नेगेटिव इंफॉर्मेशंस। अब दूसरा होता है पी को हरा रंग पसंद है, तो ये होती है हिट की इंफॉर्मेशन, सीधी डायरेक्ट इंफॉर्मेशंस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। अब एम्बिगियस प्लस पॉजिटिव, द वन हु लाइक येलो प्ले कैरम, जिसको पीला रंग पसंद है वो कैरम खेलेगा, या जो कैरम खेलता है वो पीला रंग। तो ना ही हमें पीला रंग पता, ना ही हमें कैरम पता, तो ये हो गया एम्बिगियस प्लस पॉजिटिव। ठीक है जी। तो इस टाइप की आपको एग्जामिनर देता है इंफॉर्मेशन, सूचनाएं। इन सूचनाओं को आधारित करके पढ़ के सबको एक जगह सिमेट्रिकली जोड़ के आप जिसे बनाते हैं, आप उसे बोलते हैं पजल्स। ठीक है जी। पजल्स को अगर मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बांटना चाहूं, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जो एसएससी में आजकल तो सीजीएल, सीएचएसएल मेंस के एग्जाम में, आपका यूजीसी नेट, यूपीएससी, इवन आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवेज, ठीक है जी, रूरल रिजर्व बैंक आपका, इसके अलावा जितने भी साइड बाय साइड स्टेट भी एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पीसीएस होते हैं, हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको ज्यादा आपने कुछ नहीं करना, बस इतनी सी बात याद रखनी है, जहां पे जितने मैन हैं और जितनी आइटम्स हैं, अगर ये बराबर हैं तो इसे बोलते हैं आप 1:1, और अगर मैन आइटम के इक्वल नहीं है तो आप इसे बोलते हैं ग्रुप्ड। बस इस टाइप से आपको दो तरह के प्रश्नों को दिमाग में रख के चलना है। ठीक है जी। हमेशा हर प्रश्न में इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा ध्यान क्यों रखना है, अब अगली बात इसी पे आधारित है। अगर आपके मैन और आइटम, जैसे आपको कहे कि 6 दोस्त हैं, अलग अलग रंग पसंद करते हैं, 6 कलर दे दे, या 6 मित्रों को अलग अलग खाना पसंद है, सबके पास अलग अलग कार है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं टेबल फॉर्म से। किससे बनाएंगे? टेबल फॉर्म। इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया जाता है टेबल फॉर्म से। और जहां पे आदमी और चीजें बराबर नहीं होती, जैसे लाइक वाइज आपको कहे कि 8 सहेलियां 3 कॉलेज में भेजनी है, तो एक कॉलेज में जाएंगी 2, एक में 3, एक में 4, एक में 2, ठीक है जी, ऐसे अलग अलग जाएंगी। तो इनको आप बनाते हैं ग्रुप से, और ग्रुप बनता है लॉग प्रोसेस से।
और ग्रुप के बारे में एग्जामिनर खुद डिफाइन करता है, कहता है जी एक बिल्डिंग में ना 3-3 के जोड़ों में एक एक तल पे लोग रहते हैं, तो दैट इज ग्रुप। इन्हें बनाएंगे हम लॉग प्रोसेस से, ठीक है जी। इनको बनाते हैं टेबल फॉर्म से और इनको बनाते हैं लॉग प्रोसेस से। अब टेबल फॉर्म में भी आपको याद रखना है, रो और कॉलम की फॉर्म में आपको डाटा जनरेट करना है। पहले आपको रखने हैं नेम, फिर रखनी है आइटम्स जो भी हैं। जैसे मान लो नाम दे दिया PQR ऐसे लिखते हुए कि 6 दोस्त हैं और भैया सबको अलग अलग कलर की कार पसंद है। आपने नाम फिक्स कर देने हैं। फिक्स क्या कर देना है? नेम। फिर आइटम 1 चाहे कलर है, आइटम 2 कार है, आइटम 3 बस है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके क्वेश्चन को आपने बनाना है बट अगर, चलिए जी, अगर, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको फ्लोर दे दिया जाए, डेज, मंथ, ईयर, बॉक्स, अगर आपको ये सब चीजें दे दी जाएं तलों पे आधारित कि भाई एक बिल्डिंग में 7 तल हैं, दिनों पे आधारित, रविवार से लेके मंगलवार तक 6 टीचर अलग अलग करेंगे, दिनों महीनों के आधार पे, 8 दोस्त अलग अलग महीने में परीक्षा देने जाते हैं, वर्षों के आधार पे और डिब्बों के आधार पे, 7 डिब्बे हैं सीक्वेंस में लगाने। जब अगर आपको ऐसे प्रश्न दे दिए जाएं तो आप इनको फिक्स करेंगे, नाम को फिक्स नहीं करेंगे, ये चीज याद रखेंगे, ठीक है जी। दूसरी तरफ लॉग प्रोसेस, ये लॉग प्रोसेस होता क्या है, करना क्या है, इस चीज को मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए से बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बेसिक चीजें समझ आई होंगी। मैं फटाफट से बता दूं, पजल आपका होता है इंफॉर्मेशंस को अरेंज करना। इंफॉर्मेशन होती है सूचनाएं, 2 तरह की, हिट जिसको डायरेक्ट बोलते हैं किसी के नाम के साथ, इनको टेबल में सीधा सीधा लिखते होते हैं। एम्बिगियस, एम्बिगियस में नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से होती है, इनको हम लिखते हैं साइड ऑफ द टेबल, ठीक है जी। तो अब पजल 2 तरह की है, एक है 1:1 जिसमें एक आदमी एक चीज के साथ है, जहां आदमी और चीजें बराबर नहीं, वो ग्रुप वाली होती हैं। सबको सॉल्व करने के लिए इनको हम यूज करेंगे टेबल फॉर्म का, और टेबल फॉर्म में हम हमेशा फिक्स करेंगे नाम को, आइटम्स को फिक्स नहीं करेंगे। पर फ्लोर, डेज, मंथ, ईयर, बॉक्स, डिब्बों वाले, वर्षों वाले, महीने वाले, दिनों वाले या तलों वाले प्रश्नों पे आएगा तो आप इनको फिक्स करेंगे, इनको नहीं फिक्स करेंगे, ठीक है जी। दूसरी तरफ ग्रुप वाले प्रश्न, उनको हम बनाया करेंगे लॉग प्रोसेस से। तो बस इस प्रकार से हम पहेली परीक्षण को बनाते हैं। तो चलिए कुछ विविध परीक्षाओं में आए प्रश्नों के जरिए मैं आपको शुरू करवाता हूं। लीजिए, आपने हमेशा पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। अगर सिंगल आइटम है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्वेश्चन को डायरेक्टली आपको ड्रॉ करना है। लाइकवाइज जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आया, पहला प्रश्न क्या आया आपके सामने, 5 लड़कियां ABCD अलग अलग शहर में यात्रा करती हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर। ई, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई यात्रा नहीं करती। अब देखो 5 लड़कियां, ABCD और E। अब देखो सिटी कौन कौन सी दी गई है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, पूरा पूरा चाहे ना लिखो आप, कोलकाता और जयपुर। अब आप देखो पहली कहता है ई को ना तो कोलकाता, ना मुंबई, ना चेन्नई, तो ई ना तो मुंबई जा सकती, ना चेन्नई जा सकती, ना ई कोलकाता जा सकती। तो हमने ई के आगे क्रॉस करके ये 3 चीजें लगा दी, ये होगी एम्बिगियस इंफॉर्मेशन। अगली बात बोलता है डी, मुंबई और चेन्नई और दिल्ली यात्रा नहीं करती। अब डी ना तो मुंबई जा सकते हैं, ना चेन्नई जा सकते हैं, और ना ही तीसरा क्या दे रखा है, दिल्ली नहीं जा सकते। अगली लाइन, ए जयपुर की यात्रा करती है, तो ए के लिए फिक्स हो गया जयपुर, ये हो गया हिट की इंफॉर्मेशन, और यहां से हटा देंगे आप जयपुर को। ये मैं आपको बता रहा था एलिमिनेशन प्रोसेस। उसके बाद सी मुंबई की यात्रा नहीं करती,
अब मुंबई में सी भी नहीं जाएगा। अगली लाइन में कहता है तो बताइए कि सी किस जगह यात्रा करते हैं। अब आप खुद देखिए, बड़े ध्यान से समझिएगा और बड़ी अच्छी बात। देखो 5 सिटीज थी, जयपुर फिक्स हो गई। ई के लिए ना तो कोलकाता है, ना चेन्नई है, ना मुंबई है, तो ऑप्शन में क्या बच गया ई के लिए? दिल्ली। ये है एलिमिनेशन प्रोसेस, दिल्ली हट गया। अब आप देखो ये चेन्नई और मुंबई, इन दोनों में से कोई भी जगह पे डी नहीं जा सकता, तो बचा क्या ऑप्शन में उसके पास? कोलकाता, क्योंकि 2 ही ऑप्शन बचे थे उसके अलावा। अब सी मुंबई जा नहीं सकता तो सी जाएगा चेन्नई और बचा हुआ व्यक्ति पहुंच जाएगा मुंबई। इस तरह से अगर आप एलिमिनेट करके चलेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आएगा। अब आपको कहता है कि सी किस शहर में यात्रा करता है, तो सी यात्रा करती है चेन्नई में, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा, चेन्नई। चलिए अगला, 4 विद्यार्थी, एक देखो स्टेनो 21 का प्रश्न। 4 विद्यार्थी, 4 का तो बनाने के लिए शायद अपने पास स्पेस है तो बनाते हैं। 4 छात्र PQR अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मनी में से एक भाषा सीखते हैं। तो यहां नाम लिख लो 4, PQR और S, 4 लैंग्वेज है। ठीक है, P और R स्पेनिश नहीं सीखते, स्पेनिश P और R नहीं सीखते। उसके बाद कहता है S फ्रेंच सीखती है, तो S होगी फ्रेंच। अब उसके बाद कहता है P जर्मनी नहीं सीखती है, जर्मनी नहीं सीखती है, तो अंग्रेजी कौन सीखता है? अब देखो अपने पास थी स्पेनिश, जर्मनी, फ्रेंच और इंग्लिश, है ना। अब फ्रेंच तो मिल गई एस को, ये कंफर्म हो गया। अब देखो स्पेनिश और जर्मनी इसने सीखनी नहीं, तो बची कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश, तो पी सीखती है इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश किसने सीखी है? पी ने। अब ये बच गया स्पेनिश और जापानीज, ये हो जाएगा जापानीज और ये ये हो जाएगा जापानीज और ये हो जाएगा स्पेनिश। बस बन गया प्रश्न। इस तरह से बड़े शॉर्टकट, बड़ी जल्दी से अगर सारी इंफॉर्मेशन लिखते हुए बनाओगे, हिट की इंफॉर्मेशन टेबल में साइड से कट, और एलिमिनेट करते हुए क्वेश्चन को बनाओगे तो आपका क्वेश्चन कुछ ही सेकंड में बन जाया करेगा। तो चलिए बिना देरी से आगे बढ़ते हैं। 6 दोस्त, अनीता, सुनीता, चित्रा, दीप्ति, हिरनी, वाणी। ठीक है जी, एक मैदान में बैठे हैं। अनीता, सुनीता ग्रीन हाउस से हैं, जबकि वाणी रेड हाउस से है। ठीक है जी, वाणी और दीप्ति लंबी हैं, अन्य सब छोटी हैं। अनीता, चित्रा, दीप्ता साड़ी पहनती है। अब देखो इनकी ना अलग अलग क्वालिटीज आ गई, यहाँ कोई फिक्स क्वालिटी है ही नहीं। तो आप 6 के नाम लिख लो। अनीता, क्योंकि देखो चीजें बढ़ती जा रही हैं। पुनीता, चित्रा, दीप्ति। देखो ये एक अलग तरह का प्रश्न है, ये भी मैं आपको क्लियर करता जाता हूं। हरणी, वाणी। 1 2 3 4 5 6। पहली लाइन कहता है जी, एक मैदान में बैठे हैं। अनीता और सुनीता ग्रीन हाउस से हैं। अनीता और सुनीता, ये कहां हो गया? अनीता और सुनीता, ये पुनीता नहीं होगा भाई, ये सुनीता होगा। ग्रीन हाउस, ठीक है जी। अब जबकि वाणी रेड हाउस से है, वाणी है रेड हाउस। अगली लाइन में कहता है दीप्ति और वाणी
लंबी हैं जबकि अन्य छोटी हैं। दीप्ति लंबी, ये लंबी नहीं है, दीप्ति लंबी है और वाणी लंबी है, बाकी सब छोटी हैं, सबके आगे क्रॉस लगा दो। ठीक है जी। अगली लाइन में कहता है अनीता और चित्रा और दीप्ति ने साड़ी पहन रखी है। अनीता, अब साड़ी में आ जाओ, देखो साड़ी लिखा, उसने किस किस के लिए साड़ी बोल रखी है? अनीता। ठीक है जी। चित्रा, और तीसरा नाम दे रखा है दीप्ति। इन तीन ने साड़ी पहन रखी है। ठीक है जी। तो ये साड़ी के लिए तीन नाम आ गए। अब कहता है जबकि अन्य ने फ्रॉक पहन रखी है, तो फ्रॉक के लिए ये तीन आ गए। ठीक है जी। ये तीनों ने फ्रॉक पहन रखी है। अब कहता है इनमें से कौन लंबी रेड हाउस से है लेकिन फ्रॉक पहनी है, साड़ी नहीं। तो लंबी रेड हाउस से, साड़ी नहीं पहनी, फ्रॉक पहनी है, तो ये निकल के आया वाणी। वाणी रेड हाउस से है, लंबी भी है और साड़ी नहीं फ्रॉक पहन रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे जब बहुत सारी क्वालिटियां आपको जोड़ के दे देना एक बार में 3-4, तो उन क्वालिटीज को आप ऊपर लिख दीजिए और नीचे आप उनका राइट रॉन्ग लगा दीजिए, जैसे ये मैंने लगाया। ठीक है जी। इस तरह से आपका क्रश बड़ी जल्दी बना करेगा। तो चलिए बिना देरी से दिया की पढ़ाई में 5 विषय ABCD हैं और सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक अध्ययन करवाए जाते हैं। तो कितने हैं भाई? 5। ABCD और E मंडे से शुरू होते हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है। अब कहता है प्रत्येक दिन केवल एक पढ़ाया जाएगा। डी और ई अध्ययन किए जाने वाला पहला और अंतिम विषय नहीं है। तो डी और ई ना तो फर्स्ट हो सकते हैं ना ही लास्ट हो सकते हैं। अगला कहता है ई के तुरंत बाद सी का अध्ययन कराया जाता है। ई के तुरंत बाद सी आना चाहिए। उसके बाद कहता है डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाना चाहिए। डी के तुरंत बाद बी का अध्ययन किया जाना चाहिए। ए और के बी के बीच एक विषय का अध्ययन किया जाता है। ए और बी के बीच एक सब्जेक्ट आएगा। ठीक है। अब कहता है फिर सोमवार के तुरंत बाद वह कौन सा विषय पढ़ती है। तो देखो सोमवार के तुरंत बाद। ठीक है जी। अब देखो डी और ई यहां नहीं हो सकते। ठीक है। और डी अगर मान लो मैं यहां लूं तो डी के तुरंत बाद बी है। डी और ए में एक का गैप है, ई और सी के लिए बन ही नहीं सकता। तो ये पहला केस तो आपका हो गया कैंसल। ठीक है जी। चलो जी। अब मान लो मैंने डी को यहां मान लिया, डी के बाद है बी, डी और ए में एक का गैप है, फिर यही गड़बड़ आ गई। तो अगला केस आ गया मान लीजिए डी के तुरंत बाद हो गया बी और ए में एक का गैप है, ई के बाद सी। यह विकल्प भी उठाया नहीं जा सकता। तो अब कैसे हो सकता है? तो आप यहां देखिए, यहां लीजिए डी के बाद बी और एक यहां छोड़ के ले लो ए और यहां आ जाएगा ई और सी। तो सोमवार को ए विषय पढ़े, मंगल को ये, तो इसकी तीनों की तीनों स्थितियां क्लियर होती हैं। तो कहता है फिर सोमवार के तुरंत बाद कौन सा विषय पढ़ाया जाता है? सोमवार के तुरंत बाद डी विषय पढ़ाया जाता है मंगलवार को। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो देखिए मैंने इस तरह से इस प्रश्न में सप्ताह के नामों को फिक्स किया, ना कि विषयों को फिक्स किया। ये चीज आप समझ के चलेंगे। ठीक है जी। नाम वाले प्रश्नों में मैंने सब में नाम फिक्स किया, पर सप्ताह के दिनों के लिए मैंने सप्ताह को फिक्स किया। देखो ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन। 6 मित्र ABCDF जमीन पर बैठे हैं। ए और बी रूबी हाउस से हैं, जबकि शेष का संबंध एलमंड हाउस से है। तो बात वही आ गई भाई,
ऐसा ही प्रश्न शायद हमने किया था, ए बी सी डी ई और एफ। ए और किसका संबंध, बी, रूबी, और बाकी सब है आमरल्ड। आमरल्ड, ठीक है जी, हो गया। अगला कहता है डी और एफ लंबे हैं, बाकी सब छोटे हैं। तो लंबे में आ गया डी और एफ, बाकी सारे छोटे हैं। डी और एफ को मैंने टिक्का लगा दिया, बाकी सब छोटे। सी और डी चश्मा लगाते हैं जबकि अन्य नहीं लगाते, तो चश्मा लगाते हैं सी और डी, बाकी कोई चश्मा नहीं लगाता। ठीक है, उसके बाद कहता है एल्मेड हाउस में कौन सी लंबी लड़की और चश्मा पहने है। एल्मेड हाउस में लंबी भी होनी चाहिए और चश्मा पहने भी होनी चाहिए। तो आमरिल्ड हाउस की डी लंबी भी है और चश्मा भी डाल के रखे हैं, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। डी महिला वही है जो लंबी भी है और चश्मा भी पहने हुए है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। देखिए, जब आप स्थितियां देख के हर बार प्रश्न को बनाएंगे। लीजिए अगला प्रश्न, ये आपका जीडी कांस्टेबल 2019 का प्रश्न है। बहुत एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। कहता है जी जे के एल एम एन और ओ, कितने लोग हो गए भाई, 6। इनमें प्रत्येक को हिंदी, गणित, सामाजिक और कला अलग अलग पढ़ाना है। तो हिंदी पढ़ानी है, टीचर्स को सब्जेक्ट भी मिले हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएस एंड आर्ट। हो गए जी 6 सब्जेक्ट। अब कहता है जरूरी नहीं इसी क्रम में और प्रत्येक सोमवार से शनिवार केवल एक ही दिन पढ़ाते हैं। तो अब आ गया सोमवार से शनिवार, तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है जी। अब आपको इसमें अगली लाइन क्या देता है, जे बुधवार को विज्ञान पढ़ाता है, वेडनेसडे जे विज्ञान साइंस। हो गया जी। उसके बाद कहता है ओ जे के बाद दूसरे दिन गणित पढ़ाता है। तो जे के बाद दूसरे दिन, पहला और दूसरा, यहां आ जाएगा ओ और पढ़ाएगा गणित अर्थात मैथ्स। अगली बात कहता है, अगली लाइन में आपको बोलता है पहले दिन ना तो हिंदी पढ़ाई जाती है ना अंग्रेजी, हिंदी और इंग्लिश फर्स्ट डे नहीं है, लेकिन के सप्ताह के पहले दिन पढ़ाता है ना, हाँ ठीक है, हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ाता। अगली बात कहता है एम एन से पहले अंग्रेजी पढ़ाता है। एम जो है वो एन से पहले पढ़ाएगा और अंग्रेजी पढ़ाएगा, तो एम एन यहां भी हो सकते हैं, एम एन यहां भी हो जाएंगे। उसके बाद कहता है एल जे से पहले, एल जो है वो जे से पहले कला मतलब आर्ट्स पढ़ाता है। तो अब खुद आ जाएगा यहां पे एम, फिर आएगा एन, एम एन से पहले अंग्रेजी, तो यहां आ जाएगी इंग्लिश, हिंदी वहां आ नहीं सकती, यहां आ जाएगा हिंदी, तो एम हो जाएगा इंग्लिश, एन हो जाएगा हिंदी, और आर्ट्स आपका जा चुका है, तो के पढ़ाएगा एसएसटी, और वो भी मंडे को। अब कहता है तो शनिवार को कौन सा सब्जेक्ट, भाई शनिवार को हिंदी पढ़ाई जाती है और पढ़ाने वाले व्यक्ति का नाम है एन। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी हल आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी आपका है 6 व्यक्तियों के विषय में। 6 व्यक्ति चलिए जी, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ प्रतिदिन व्याख्यान करते हैं सोमवार से रविवार। लो जी, तो इसका मतलब एक दिन छुट्टी होगी। और निम्नलिखित
वर्णित अनुसार ये आयोजन किया जाता है। 6 व्यक्ति हैं और आयोजन है सोमवार से रविवार, तो एक दिन छुट्टी होगी। लो जी, 6 सोमवार से रविवार, एक संडे ऐड कर लो जी। ठीक है जी। सी का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना चाहिए। लो जी, सी को शुक्रवार को नहीं करना। ए का आयोजन डी से ठीक पहले किया जानी, तो ए ने जस्ट डी से पहले जाना, ये फिक्स मार्क होगा, डब्बे में पैक। बी और एफ के बीच में 2 दिनों का अंतर होना चाहिए। बी और एफ में 2 दिनों का अंतर होना चाहिए। किसी भी एक दिन विख्यान नहीं है, पर वह शनिवार का दिन नहीं है, तो शनिवार हॉलीडे नहीं होगा, बट हॉलीडे होगा। और उस दिन से ठीक पहले एफ का आयोजन है, तो मतलब हॉलीडे से जस्ट पहले एफ काम करता है। ई का आयोजन बुधवार को होना चाहिए और उसके पश्चात एफ नहीं कर सकता, तो ई का आयोजन बुधवार को है और उसके बाद एफ नहीं कर सकता, तो एफ इनके बाद कहीं भी नहीं कर सकता। और एफ के तुरंत बाद हॉलीडे है, तो आपका हो जाएगा एफ के बाद हॉलीडे, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। एफ और बी में 2 हैं, 1 और 2 छोड़ के यहां हो जाएगा बी। बस अब इस तरह से ए के बाद डी होना चाहिए। और चलो आगे देखते हैं इस पे क्या क्या कहा गया है। लो जी, ये यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2013 के प्रीम का। नीचे 2 प्रश्न है। डी का विख्यान आयोजन किस दिन होगा और निम्नलिखित में से कौन सा दिन विख्यान का नहीं है। अच्छा जी, तो कौन सा दिन विख्यान का नहीं है। अब आप देखिए, 1 मिनट, उस दिन के ठीक, अच्छा किसी भी दिन विख्यान नहीं है, पर वह शनिवार नहीं है, उस दिन से ठीक पहले वाले दिन एफ का आयोजन किया जाना चाहिए। ठीक है, आ जाइए। हॉलीडे एफ, ई वेडनेसडे है, ठीक है ना, यही दे रखा है आपको। अब एफ और बी में 2 का गैप है, ये आपका आ गया। ए और डी को इकट्ठा आना है, ए और डी, व्यक्ति बच जाएगा सी। अब आपसे है कि डी का आयोजन किस दिन किया जाता है, शनिवार के दिन किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला प्रश्न, इनमें से कोई विख्यान नहीं है। देख लीजिए कौन से दिन कोई विख्यान नहीं है, तो कोई विख्यान नहीं है हमारा मंगलवार को, तो इनमें से वो ऑप्शन नहीं दिया गया, आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है जी, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखा आपने, कुछ मुश्किल नहीं है। मैंने आपको एक बेसिक रूट बताया, अगर आप उससे प्रश्नों को बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेंगे, मुश्किल नहीं होंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में इसी के डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।